ये केस है एक गे सीरियल किलर का, जिसने पंजाब में लगभग 11 मर्डर कमिट किए हैं, जिसका नाम है राम स्वरूप। इस बंदे ने पंजाब की रोडों पर ही सारे मर्डर किए हैं। आखिर कौन है ये राम स्वरूप? उसने इतने मर्डर कैसे और क्यों किए? आइए जानते हैं शुरू से। राम स्वरूप का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। वहीं वो पला बड़ा था और एक वेल फैमिली से था, जहां अब सब ठीक चल रहा था। बट राम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगा, लाइक लड़कियों के कपड़े पहनता, मेकअप और ईटीसी। इस हरकतों को उसके पेरेंट्स ने भी जब नोटिस किया तो उसे समझाया, या कह सकते हैं कि कन्विंस किया। सो राम भी कन्विंस हो गया और उसने ये सब करना छोड़ दिया। इसके बाद उसका बचपन काफी नॉर्मल गया, लेकिन राम का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसके चलते वो एक बार 10th बोर्ड में भी फेल हो गया था। इसी को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने उसे बस 10th पास होने तक ही पढ़ाया। और जैसा कि पंजाबी फैमिलीज में ज्यादातर होता है, उनके बच्चे बाहर की कंट्री में ही काम करने जाते हैं। सो उसी तरह राम भी दुबई गया, जहाँ वो एक सही नौकरी कर रहा था और अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जब वो कुछ साल बाद घर वापस आया तो उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया था, क्योंकि वो 22-23 के आसपास था जब उसकी वही हरकतें, होमोसेक्सुअल सिम्टम्स वापस आ गए थे और उसे ड्रिंक करने की भी आदत लग गई थी। बट ही नो कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इसलिए वो अपनी ये पर्सनैलिटी फैमिली से छुपा कर रखता था, जिसके चलते उसकी फैमिली ने उसकी शादी भी करा दी और उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए। और अब वो पंजाब में ही छोटी मोटी नौकरी करने लग गया था और ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। लेकिन फिर एक बड़ा गंदा डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि शराब की लत उसे इतनी ज्यादा लग गई थी कि वो अब ड्रिंक करके लोगों से लड़ता झगड़ता और अब्यूज करता, जिसकी कंप्लेन उसके घर तक पहुंच ही गई थी। और उसकी होमोसेक्सुअल होने के कारण उसकी वाइफ और उसमें काफी प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा लड़ाई करा करते थे। और उसके होमोसेक्सुअल बिहेवियर से उसके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन जब वो कांस्टेंट शराब पीकर रोज ऐसा करने लगा तो 2022 में उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया और सारे रिलेशन ही तोड़ दिए। जिसके बाद राम को पैसे की दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसकी नौकरी से भी उसे कंटिन्यू ड्रिंक करने की वजह से निकाल दिया था और उसे ये चीज समझ आ गई थी कि बिना काम किए तो वो नहीं रह सकता। सो उसने एक चीज वहाँ देखी, जितने भी होमोसेक्सुअल पर्सन थे वो सब ज्यादातर सेक्स वर्क ही किया करते थे। जिसके बाद उसने भी ये सब काम करना चालू कर दिया था। दिन भर वो एक नॉर्मल आदमी की तरह रहता, बट रात होते ही वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देता था। वो एक औरत की तरह हो जाता और इसके बाद वो रोड पर लोगों से लिफ्ट लेता और उन्हें सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करता, जिससे वो जितने पैसे कमाता उसका गुजारा हो जाता। बट इंडिया में ऐसे लोगों को थोड़ी इंसल्ट कर ही देते हैं लोग और डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। सो करीब 1.5 साल पहले जून 2023 में राम रोज की तरह नए क्लाइंट्स ढूंढ रहा था, तभी एक आदमी ने उसे लिफ्ट दी और राम ने उसे सर्विस दी। उसके जब पैसे देने की बारी आई तब उस आदमी ने पूरे पैसे नहीं दिए जितने में वो डील थी और उसने राम को काफी डिसरिस्पेक्ट भी किया। जिसके बाद राम उससे लड़ने लगा और दोनों में हाथापाई हो गई। राम ने गुस्से में उसे अपने परने से गला घोंटकर मार दिया और यहीं से राम की किलिंग स्प्री की शुरुआत हुई। जिसके बाद उसने और भी मर्डर किए और अब उसके हाथ जो लगता, ईंट पत्थर जो भी चीज, वो उसी से मर्डर कर दिया करता था। बट एक चीज जो वो हर मर्डर के बाद करता, वो ये कि वो मर्डर करने के बाद लोगों के पीठ पर धोखेबाज लिख दिया करता था। ऐसा करते करते उसने 1.5 साल में काफी मर्डर कर दिए। जब कभी भी रात को वो क्लाइंट्स की तलाश में निकलता और कोई भी उसका इस पर्सनैलिटी को लेकर मजाक बनाता या उसे डिसरिस्पेक्ट करता या उसे उसके सर्विस देने के बाद पूरे पैसे नहीं देता, वो उसका मर्डर कर दिया करता था। और उसके अकॉर्डिंग वो ये मर्डर जानबूझकर कर ही नहीं रहा था। वो मर्डर के बाद लोगों के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगा करता। बट राम ने 6 अगस्त को अपना लास्ट मर्डर कमिट किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी लास्ट मर्डर की पूछताछ में बताया कि 37 साल का मनिंदर सिंह ने राम की इंसल्ट की थी। जिसके बाद राम ने
मनिंदर सिंह का मर्डर कर दिया, उसका फोन चुरा कर किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। राम ने जिस आदमी को ये फोन बेचा था उसी ने उसे अरेस्ट कराया। उस बंदे ने पुलिस को राम का हुलिया बताया। तब राम 24 दिसंबर 2024 को सिर्फ मनिंदर सिंह के मर्डर में अरेस्ट हुआ था, लेकिन जब उससे डीप पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लगभग 10 मर्डर कमिट किए हैं और पुलिस ने लगभग 6 मर्डर कंफर्म भी कर लिए। एंड इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। सो यही था आज का केस। अगर आपको ट्रू क्राइम केस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब द फेलेनी सीन एंड इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।